BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। नमस्कार, आदाब। न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। लगातार हम ये सुनते हैं कि चाइना जो है वो अपने देश यानी कि भारत की जमीन जो है, बॉर्डर का एरिया जो है वो पकड़ते जा रहा है और कई सारे ऐसे खबर भी चलते हैं और सोशल मीडिया पे खासतौर में लोग कई ऐसी बातें लिखते हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स से आपको मुलाकात करवाने वाले हैं जो चाइना के बॉर्डर तक जाकर के पूरा जो नज़रिया है, जो मीडिया दिखाती है और जो इन्होंने जाके हकीकत देखा है, वो बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल कैसा है। बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजहर जमील साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जियोलॉजिस्ट है। आप गए हुए थे, क्या माहौल कैसा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फहीम जी, आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद और तमाम सुनने वालों को भी धन्यवाद जी। मैं जैसा कि अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश के एक इन्वेस्टिगेशन काम के लिए गया हुआ था, तो चूँकि इत्तेफाक से मैं चाइना बॉर्डर के ही पास था, तो जैसे कि अक्सर न्यूज़ में या सोशल मीडिया या दूसरे सोर्स के थ्रू मालूम होता है कि भाई चाइना ने हमारे बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया है, सेना को डरा कर रखा है या अपना मकान वो बना लिए हैं, इस तरह के चीज़ों र्यूमर आते हैं मार्केट में। तो चूँकि इत्तेफाक था, हम भी यही समझ रहे थे कि पता नहीं क्या है, लोगों में इस तरह के र्यूमर फैले हुए हैं। तो जब मैं अपने काम के लिए गया था तो उसमें वक्त निकाल करके मैंने सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की। बॉर्डर पे था तो बॉर्डर के आसपास में सारी चीज़ों को देखा, गांव वालों से मिला। मैं रेड्डी विलेज में था, वहाँ करीब करीब 50 लोगों की एक बस्ती है आसपास से, रेड्डी विलेज में। और जो नियरेस्ट बॉर्डर है हमारा, जहाँ मैं था, वहाँ से 16 किलोमीटर के आसपास मेरा बॉर्डर है। ताशकिंग बॉर्डर है और आपका जुमा बॉर्डर है। दो बॉर्डर है जो हमारे चाइना के करीब था। तो वहाँ मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लोग, गाँव वाले काफ़ी खुश हैं और सरकार की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। वो बोले थे कि साहब मुझे 2013-14 से जो चीज़ें तकलीफ में झेल रहे थे उसमें तो बहुत आराम है। अभी सरकार ने रोड का भी काफ़ी कम्युनिकेशन सही कर दिया है। तो इस तरीके से हमें जो र्यूमर सुनने को मिल रहा था उस तरह का नहीं है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। अच्छा, वहाँ जब आप गए तो माहौल कैसा था गांव का? ख़ासतौर में भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जहां आप जाएंगे तो नेटवर्क की इशू होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो उस बॉर्डर तक गया, क्या कुछ दिखा है? देखिए, बॉर्डर में जो प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों से भी मैंने बात की, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी समझा। तो वहाँ के लोगों ने मुझे 2-3-4 प्रॉब्लम बताए। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का। मैं भी फेस कर रहा था, क्योंकि मैं था तो वहाँ पे घर पे बात नहीं हो पा रही थी या किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो वहाँ नेटवर्क नहीं है। तो जो BSNL का टावर कभी कभी कहीं कहीं काम करता था। तो अभी तो बॉर्डर एरिया जो ताशकिंग बॉर्डर है वहाँ पे कैंप में है, लेकिन उसके अलावा और कहीं नहीं है। तो जो लोकल हैं या जो यहाँ बिहार या दूसरे प्रदेशों से जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। हाइडल प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, करीब 2000 मेगावाट का या 1878 मेगावाट का, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट। क्योंकि सरकार का प्लान बहुत गहरा है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन जो वहाँ पे कुछ मेरे साथ जो लोग थे वो बताए कि साहब 15 दिन हो गए घर बात किए हुए, कोई खबर नहीं है घर में क्या है, आप कुछ करिए ना, साहब से बात करिए ताकि हमें कम्युनिकेशन हो जाए। तो वहाँ मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई, कोई कम्युनिकेशन नहीं, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, बारिश बेइंतहा होती है। तो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन है, यानी वहाँ पे ना BSNL है, ना रिलायंस है, ना जियो है, ना एयरटेल, इस तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो एक सोशल प्लेटफॉर्म से वो लोग कटे हुए हैं, सोशल मीडिया से कटे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म से कटे हैं, परिवार से कटे हुए हैं। लैंडस्लाइड एरिया है, कब क्या हो जाए कौन नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ों से कटा है। तो उनको टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप मोदी जी को ट्वीट कर दें या उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दें, तो एक उसके लिए प्रॉब्लम है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बहुत पुअर है, नहीं है। 50 किलोमीटर तक तो कोई बिजली के पोल भी नहीं। आर्मी सेना के लिए जो पोल लेकर के गए हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के लिए जो है, आपका वाईफाई वगैरह जो है उसके लिए ले गए हैं। तो वो एक चीज़ें हैं, बाकी इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का उनको बहुत ज़रूरत है। वो टोटल DG सेट पे डिपेंड है, डीजल पे। अब मान लीजिए रास्ता लैंडस्लाइड कर जाता है तो डीजल कहाँ से आएगा? तो वो लोग कैसे जिएंगे? तो अंधेरे में रहना पड़ता है। और वो लोग टोटल डिपेंड हैं एक दूसरे से, अपने जो परिवार के लोग खेती करने, उस पहाड़ से नीचे पहाड़ खेती करने आते हैं, तो वॉकी टॉकी उनके पास होता है।
वॉकी टॉकी भी 7 किलोमीटर रेंज में काम करता है, तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए लाइट नहीं है तो चार्ज कैसे करेंगे, तो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। तो उनका दो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कम्युनिकेशन के लिए अगर सरकार यहाँ पे कोई टावर वगैरह लगा देती है ताकि हम एक दूसरे से जुड़ सके, हम भी देखें कि न्यूज़ में क्या खबर आती है। इससे क्या होगा कि भाई जो गलतफहमियाँ यहाँ हम समाज में यहाँ देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से बाहर, तो वहाँ के लोग जब जानेंगे भाई हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। अगर आप अजहर जी, आपने कहा कि वहाँ की जो स्थिति है वो नॉर्मल है, न्यूज़ चैनलों में ये दिखाया जाता है कि चाइना जो है वो भारत की ज़मीन पकड़ता है, कई तरह की ऐसी बातें आती हैं, लेकिन एक ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई ब्रिज बना रही है सरकार, और जैसे ही ब्रिज का काम शुरू हुआ तो चाइना वाले जो है वो पेट्रोलिंग उधर शुरू कर दिए, यानी कि दबाव बनाना चाहते हैं क्या भारत पे? देखिए, अभी भारत सरकार एक नाला है, जिसे नाला कहते हैं, खोला, जैसे पानी का एक चैनल है, ट्रिब्यूटरी जो है सिरिचू नाला है, उस पर सरकार ब्रिज बना रही है। तो जैसे ही चाइना को ये खबर लगी कि भाई उन्होंने ब्रिज बना रहा है, तो उनको थोड़ा सा ये हुआ, तो उन्होंने अपनी जो है मेट्रोलिंग शुरू कर दी। तो हमारी सेना भी काफ़ी मजबूत है, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, और हमारे पास एक देश दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। तो हमारी सेना बहुत एक्टिव है, उनको जैसे मालूम चला तो हमारे तरफ से पेट्रोलिंग शुरू हो गई। मैं अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा, तो काफ़ी हमारी सेना भी काफ़ी एक्टिव है। तो उनके पेट्रोलिंग करने से और उनके डिस्टर्ब करने से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत आज क्या है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्केल में अगर जियो पॉलिटिक्स पे जाएंगे तो जियो पॉलिटिक्स में भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी सेना काफ़ी मजबूत है और बहुत एक्टिव है। मैं सेना के लोगों से भी मिला, दे आर वेरी एक्टिव, और हमको बहुत प्राउड है कि हम भारत के पास एक मजबूत सेना है। उसमें चाइना और दूसरे ममालिक के लोग हमारे दूर तक नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताया कि जो लोग जिनके जहन में ये बैठा है कि चाइना जो है वो भारत की ज़मीन पकड़ रहा है, बॉर्डर एरिया को पकड़ रहा है, उन्हें क्या बताएंगे? ये तो तमाम बातें आपने बताई कि ये सब गलत है। देखिए, ऐसा वहाँ पे कोई नहीं है। चाइना कहीं नहीं, मैं करीब अच्छे खासे बॉर्डर के करीब में गया हूँ, तो वहाँ मुझे तो कहीं नहीं देखा कि भाई चाइना हमारे एरिया को कैप्चर किया है। हमारा खुद वहाँ का ताशकिंग गांव है, ग्लेमो गांव है, वहाँ भी मैं गया। तो जुमा जो मैंने बॉर्डर बताया, तो वहाँ तक हमारे लोग, गांव के लोग रहते हैं। मैं गांव के मालिक से मिला, उन्होंने बहुत मुझे इज्जत दिया, और खाने पीने का सब ये वो खाइए, बहुत आदर सम्मान दिया। बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो 60-70 साल की उम्र होगी, उन्होंने गांव के बारे में मुझे बताया कि भाई 1962 के वक्त में क्या हुआ था कि चाइना ने जब हमला किया था, हमारे 200 किलोमीटर एरिया को कैप्चर कर लिया था, वहाँ तक सेना घुस गई थी। फिर हमारी भारत की उस वक्त की सेना में जो हमारे थे, उस वक्त उनको पीछे किया। तो शेर थापा तक तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था हमारा, किसी तरह लिम्पिंग गांव तक भी थे, वहाँ तक फिर खदेड़ा, फिर शेर थापा एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी स्टीप माउंटेन है, वहाँ तक हमारी सेना ने उनको खदेड़ दिया। लेकिन कुछ पार्ट तक जो है चाइना उस वक्त भी मौजूद था, घुसता था, उनको परेशान करता था गाँव वालों को। लेकिन उनका है कि जो मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो शेर थापा से जो ताशकिंग करीब 50 किलोमीटर का रेंज है वो, तो वहाँ तक सरकार ने, बताइए 9 सालों में ही अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रोड तो बना दिया है, जो कहीं जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, नाला है, बड़ा नाला है, वहाँ ब्रिज सरकार बना रही है। तो मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को। लेकिन सरकार जो है रोड बना रही है, काफ़ी अच्छा रोड बन गया, काफ़ी मतलब सेफ है। कुछ जगह जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो काफ़ी स्टीप माउंटेन है, जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है। मेरे सामने भी एक घटना हुई, जिस दिन मैं आ रहा था, एक आदमी डेथ हो गया, लैंडस्लाइड लोकल ही था। तो मैंने अपना प्रपोजल रखा है कि भाई इतने दूर को आप टनल बना के लेके जाओ, ताकि वो सेफ रहेगा। हमारी सेना को भी रोड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए बॉर्डर से सटा है, कब चाइनीज़ सैनिक आए, कब डिस्टर्ब करें, तो हमारी सेना रोड कम्युनिकेशन से उनको हिट कर सके। तो सरकार, मैंने देखा, लोगों ने भी बताया है कि भाई सरकार ने काफ़ी तेज़ी किया। इन मोदी जी के आने के बाद सोचिए, शेर थापा से बॉर्डर तक रोड बन गया। मैं जीता जागता इसका सबूत हूँ, मैंने देख के आया है, और बॉर्डर तक बनाया, और सरकार आगे तक बना रही है सारी चीज़ों को। सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, और लोगों ने शुक्रिया अदा भी किया है कि मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा एक ट्वीट कर दीजिएगा कि मेरे लिए टेलीफोन कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी सुविधा शुरू हो जाए, और जो रोड पिछली सरकार ने बनाई है उनकी मरम्मत हो। सरकार बना रही है, वक्त लगेगा, लेकिन वो चाहते हैं थोड़ा सा हो, ताकि उनको जो कम्युनिकेशन हो, जो आने में 3 दिन, मैं भी 3 दिन सफ़र करके आया, जो बॉर्डर से लेकर के, और आपका डिब्रूगढ़ आने में मुझे 3 दिन का समय, 2 दिन लगा, और उधर आने में तीसरे दिन मैं आकर डिब्रूगढ़ में रुका। एक दिन वहाँ से दापूजी आया, फिर दापूजी से फिर दूसरे दिन मैं यहाँ पहुँचा। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन और डिस्टेंस बढ़ जाता है।
इसलिए हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अजहर जमील, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि चाइना का जो मामला है कि चाइना इंडिया के बॉर्डर का एरिया जो है वो पकड़ रही है, लेकिन इस पे इन्होंने अपनी बात रखी। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? न्यूज़ चैनल पे आपने देखा है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर। में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा, ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।